ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानू से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों ने हमेशा समाज को सही राह दिखाई है और कर्म पर जोर दिया है। वज़ीर आला आज मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की 65वीं बरसी पर मुनक़दा एक बड़े संत इज्तिमा और सत्संग प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों ने सभी की बराबरी की बात कही है। गुरु रविदास जी महाराज का कथन एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने कहा यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में उन 7 कुल जमाती वफूद के मेंबरान के साथ मीटिंग की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए 33 ममालिक का दौरा किया। वफूद में मुख्तलिफ पार्टियों का अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और नामवर सिफ़ारतकार शामिल थे, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अपने दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ और आलमी अमन के लिए हुकूमत के अज़्म को ज़ाहिर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफूद ने जिस तरह कौम की आवाज़ को आगे बढ़ाया, इस पर हम सबको फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर नरेंद्र मोदी ऐप या नमो ऐप पर शुरू किए गए जन मन सर्वे के पहले दिन ही मुल्क से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानिब से रद्द अमल मिला है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के आवाम से गुज़िश्ता 11 बरसों में भारत की तरक्की के सफ़र के सर्वे में शामिल होने की अपील की है। ये सर्वे लोगों को हुकूमत के साथ अपने रद्द अमल और राय बराह रास्त साझा करने के लिए स्टेज मुहैया करता है। भारत में गुज़िश्ता एक दिहाई में खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीब बहबूद के उसूलों पर अमल करते हुए अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 11 बरसों में मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत के कामों पर खुसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस्लाहात और दीगर तदाबीर से हर शहरी की ज़िंदगी आसान, महफूज और बाइज़्ज़त हो गई है। सरकार ने पिछले एक दशक में मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आवास, स्वास्थ्य सेवा से लेकर शहरी गतिशीलता और डिजिटल पहुंच तक सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी श्रेणी के अंतर्गत 1 करोड़ 16 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और लगभग 93 लाख घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन ने 7,545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93% को पूरा करके बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। बीते एक दशक में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 4 गुना बढ़ा है। वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत 625 मार्गों के माध्यम से 88 हवाई अड्डों का जुड़ाव हुआ है, जिसने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक बन गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं जन औषधि केंद्रों की संख्या अब 16,000 से अधिक हो गई है। डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म से अब तक 52 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को जरूरी कागजात को साथ रखने की चिंता को दूर किया है। वहीं 8 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाला उमंग ऐप 200 से ज्यादा विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवा रहा है। इसने लोगों के जीवन को सुगम बना दिया है। सरकार की ये सभी पहल भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग को गर्व, सुविधा और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद कर रही है। रहीसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अजीम कवि और समाज की इस्लाह करने वाले संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनके दोहे में अल्फाज की सादगी और जज्बात की गहराई है, जिसकी वजह से आम लोगों पर इसका गहरा असर होता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के हीरो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी लोगों के लिए तरगीब का बाइस है।
शदीद गर्मी के दरमियान महकमे मौसमियात ने आज से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश में कल से 16 जून तक बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने आज और कल कुछ हिस्सों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।